और राजनीतिक संबंधों के कारण चर्चित कंप्यूटर बाबा का जम्बूड़ी हबसी गांव में सरकारी जमीन पर बना आश्रम सुबह ढहा दिया गया है। आपको बता दें, इस दौरान विरोध करने पर पुलिस ने बाबा समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मामले में कार्रवाई अभी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए बाबा को पहले नोटिस भी भेजा गया था। 2000 रुपए का अर्थदंड लगाते हुए शासकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश भी पारित किया गया था। बाबा ने यहां 2 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके आश्रम शेड और पक्के निर्माण कर लिए थे। यहाँ एयर कंडीशनर कमरे, आपको बता दें, एयर कंडीशन कमरे भी बनाए गए थे और उनमें आधुनिक सुख सुविधाओं से उसको लैस किया गया था। यहाँ 3 सर्वे नंबरों के करीब 40 एकड़ शासकीय भूमि है। 2000 में जिला योजना समिति ने यह जमीन गौशाला के लिए दी थी और उसके बाद इसका दुरुपयोग करते हुए कंप्यूटर बाबा और आज उनके आश्रम को सुबह ढा दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि जो निर्माण किया गया था। मुझे संज्ञान में आया है कि एक अमला सुबह जल्दी यहाँ निकला है घुमटगिरी के लिए। घुमटगिरी जो आश्रम और मंदिर का तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन मंदिर कलौता समाज का मंदिर है। वो मंदिर पूरे समाज ने बनाया है। मैं उसके पहले भी जब वहाँ नोटिस जारी हुए थे, उस समय भी मैं कह के आया था कि अगर मंदिर की एक भी कील हिली तो कलौता समाज पूरा रोड पर आएगा, उसका उग्र आंदोलन करेगा। और हमारे संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गणेश, किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं? पहले जमीन दे दी जाती है और उसके बाद जब तमाम निर्माण हो रहा था, क्या तब वहां पर प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा था और अब जा करके ढाया गया है ये? देखिए, निश्चित तौर पर मैं बता दूं, जो एक तरह से अंदेशा लगाया जा रहा था कि उपचुनाव के बाद किसी न किसी तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं या कांग्रेस के किसी भी नेता पर ऐसी असंवैधानिक रूप से कार्रवाई हो सकती है, और उसी का आज नतीजा देखने को मिला है। जहां आज कंप्यूटर बाबा के जो एक आश्रम है गोमटगिरी करके, वहां पर करीब 46 एकड़ की जमीन है। वहां पर 2 एकड़ में इनके द्वारा जो मकान सेट बनाए गए हैं, वहां पर आज कार्रवाई की गई है। हालांकि अगर हम बात करें तो अगर ये भाजपा शासित में ही, अगर कंप्यूटर बाबा की भी बात करें तो भाजपा शासित में ही राज्य में इन्होंने जो इनके जो आश्रम पनपे हैं, उसी शासनकाल के दौरान इनके सारे निर्माण कार्य भी किए गए थे। साथ ही साथ भाजपा सरकार में ही इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। हालांकि लेकिन अगर कंप्यूटर बाबा की बात करें, जब से इन्होंने कांग्रेस का प्रचार प्रसार संभाला, कांग्रेस के दामन संभाला है, तब से लगातार कंप्यूटर बाबा ने, अभी हाल ही में अगर हम बात करें उपचुनाव के दौरान, तो कंप्यूटर बाबा ने लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत एक रैली भी 28 उपचुनाव सीटों पर निकाली थी, जिसके बाद लगातार अंदाजा लगाया जा रहा था और आज उसी कार्रवाई का नतीजा देखने को मिला है। जहां कंप्यूटर बाबा का जो एक अधिकृत एक जमीन थी, जो जिसे बताया जा रहा है कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक थी और इलीगल थी, उसे आज ढहा दिया गया है। जी गणेश, विस्तार पूर्वक आपने बताया कि क्या कुछ ये सारी चीजें की गई थी। यहाँ पर आपने बताया कि क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी है, ऐसे में राजनीतिक रंग और राजनीति के तौर पर इस पूरे एक्शन को देखा जा रहा है। गणेश, देखिए, सबसे पहली चीज तो बता दूं कि जिस जगह कार्रवाई की गई है, वहां पर नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की गई है। हालांकि अगर हम उस क्षेत्र की बात करें तो वह ग्राम पंचायत के अधीन आता है, नगर निगम के अधीन भी नहीं आता है। इससे पूरी तरह से यह साबित होता है कहीं ना कहीं कि राजनीतिक षड्यंत्र पूर्वक अब जो है लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। हालांकि एक तरह से बात करें, नगर निगम और प्रशासन ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्होंने करीब 2 महीने पहले इस अवैध निर्माण के लिए उन्होंने नोटिस दी थी। वहीं प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि जो अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया, वहां पर एक अच्छी गौशाला का निर्माण भी किया जाएगा और एक भव्य धार्मिक स्थल भी बनाया जाएगा। लेकिन ये आगे की बातें देखने वाली बात है। लेकिन अभी जैसे ही उपचुनाव हुए थे और पूरी तरह से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि सरकार किसी न किसी तरह से अब ऐसी लगातार कार्रवाइयां करेंगी, और उसका आज उदाहरण सुबह सुबह ही देखने को मिला है। जी गणेश, आपने जिस तरीके से बताया कि क्योंकि ये एक कहा जा सकता है एक तरीके से कि राजनीति को देखते हुए किया गया है, और आपने कहा कि कांग्रेस के लिए वो प्रचार कर रहे थे, तो ऐसे में क्योंकि पहले बीजेपी से जुड़े हुए थे तब ये सारा निर्माण होने दिया, लेकिन अब उन्होंने क्योंकि दल बदल लिया है, इस वजह से ये जो पूरा एक्शन हुआ है वो इस वजह से हुआ है। गणेश जी बिल्कुल, अगर हम एक राजनीतिक विश्लेषण की बात करें तो जब पहले पिछले अगर हम सालों की बात करें तो 15 साल बीजेपी की सरकार थी। तब बीजेपी सरकार में कंप्यूटर बाबा का सबसे ज्यादा वहां पर
इनकी साज सज्जा भी थी और इनके लगातार ये निर्माण जो थे वो लगातार जारी थे और इन्हें मंत्रिमंडल का दर्जा भी दिया। बीजेपी सरकार ने इन्हें प्रोटेक्शन भी दिया, बाकायदे सारी चीजें दी गई थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा है और लगातार कांग्रेस का दामन पकड़ते ही बीजेपी सरकार और शिवराज सरकार को लगातार इन्होंने आड़े हाथ लिया है। तब से ही प्रशासन और सरकार ने इनके प्रति लगातार जो द्वेषपूर्ण या रवैये थे सरकार के आ रहे थे और वो एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि उपचुनाव के बाद कंप्यूटर बाबा को जरूर टारगेट किया जाएगा और आज उसी का नतीजा है कि कंप्यूटर बाबा को टारगेट करते हुए और उनके जो अवैध निर्माण थे वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। वहीं प्रशासन ने यह भी कहा है कि अभी इनके प्रशासन को जानकारी मिलेगी अन्य कार्यों में भी अभी कंप्यूटर बाबा के द्वारा। मेरा अगला सवाल होने वाला था गणेश कि आज तो एक आश्रम तोड़ा गया है, क्योंकि ऐसी जगहों पर ये बहुत देखा जाता है कि ऐसे बाबाओं के पास तमाम और जो जमीनें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, और भी क्या अभी कुछ आपके पास जानकारी है कि आने वाले दिनों में और किस किस जगह पर ये अवैध निर्माण तोड़े जा सकते हैं जहाँ पे इन्होंने किए होंगे? गणेश देखिए, प्रशासन ने अभी दावा किया है कि इसके अलावा भी कंप्यूटर बाबा द्वारा 2 से 3 जगहों पर अवैध निर्माण और ऐसे कब्जे सामने आ रहे हैं। तो उन जगहों पर हालांकि प्रशासन ने अभी उन जगहों के नाम और ऐसी चीजें अभी मीडिया को नहीं बताई है, लेकिन उन जगहों पर प्रशासन ने यह दावा किया है और आगे चेतावनी भी दी है कि कंप्यूटर बाबा के द्वारा जो अन्य जगहों पर 2 से 3 जगहों पर ऐसे अवैध निर्माण और कब्जे किए गए हैं उन्हें जरूर जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाएगा। ठीक है गणेश, आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता गणेश हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी देते हुए कि क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में और कैसे कंप्यूटर बाबा ने जिस तरीके से जो जमीन है उनको गौशाला के लिए दी गई थी उस पर अवैध निर्माण किया और अब आने वाले समय में भी और एक्शन हो सकते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।